बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहूंगा, जब तक आप अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बात की बात है। आपको सख्त जरूरत है इस वक्त ट्रेड शुरू करने की, लेकिन आप क्या है मैं बताना चाहूंगा सिंपल अल्फाज में। आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप भारत के साथ भी ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। तो दिस इज नॉट हाउ, दिस इज नॉट। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको ये कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं कि अब $8 बिलियन आप आईएमएफ से मांगने की के चक्कर में पड़ चुके हैं कि तैयारी करें, आईएमएफ के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया, एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा आईएमएफ। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5000 रूलिंग एलीट है उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी पे खर्च होगा, लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप टीटीपी के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करेंगे, गाजा के लिए जिहाद। तुक के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, जो सदर जियाउल हक ने फसल बीजी थी डॉलरों के लिए, अफगानिस्तान के ड्रामे के लिए, वो पक के तैयार हो चुकी है। वो कभी किसी खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हो तो वो उसके पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है। यही मुकद्दर है आपका। प्रैक्टिकली यू हैव नेवर मेड पाकिस्तान, और आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में मौजूद है। प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। ये सारा फेक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, और पीपल हैव नो क्लू व्हेट इज देयर डायरेक्शन। कोई पता नहीं आज तक कोई। मुझे, मैं कल भी एक किसी के साथ बैठा था बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ज्यादा पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं, पाकिस्तान में आप बड़े असर रसूख रखते हैं। मुझे आज भी अगर कोई एक आदमी का नाम बता दे जो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता हो या बचा सकता हो या कुछ कर रहा हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो वो जवाब देने से कासर थे। मेरे कान उस आदमी का नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान हैज नो डायरेक्शंस। नो, इस तरह कंट्री चलते नहीं है। जब जेल को हॉलीडे इन बना दिया जाए, मैरियट बना दिया जाए, जब मैरियट को जेल बना दिया जाए, तो फिर इस तरह तो नहीं रची सब चलता। 8 मेरे ख्याल में आईएमएफ का आपको पैकेज नहीं लेना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए। तो तार साहब, अगर आईएमएफ का पैकेज नहीं लेंगे तो हमारे पास तो डिफॉल्ट कर देंगे तार साहब। चीमा साहब, आप पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। आप कौन सा चल रहे हैं? अगर देखा जाए तो आप चल तो नहीं। चीमा साहब देखिए, दो चीजें। जब चीमा साहब, जब आप अपने लोन की किस्त देने से कासर हो, उसको डिफॉल्ट कहा जाता है। आप अपने लोन की किस्त देने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो आप इसको डिफॉल्ट नहीं कहते। ये क्या है ये सारा? अब इसके बाद ड्रामा क्या होगा? आईएमएफ का सबसे पहली कंडीशन है उनकी कि आप अपने जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। सबसे पहले पीआईए को आप बेचेंगे किसी अपने फ्रंटमैन के साथ, फिर आप फ्रॉड करेंगे, स्टील मिल किसी अपने फ्रंटमैन को बेचेंगे। एक और ड्रामा शुरू होगा, क्योंकि $8 बिलियन जो ले रहे हैं, कोई मर्दे मुजाहिद को पूछने वाला, बताने वाला है कि $8 बिलियन जाएगा कहां? जो पिछले $1 बिलियन आए थे वो किधर गए? किसी ने बताया आज तक? काजी फायज ईसा साहब ने ये तो कह दिया कि भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, कत्ल उसके नजायज। काजी फायज ईसा साहब ये क्यों नहीं बताते कि पिछला $4 बिलियन कहां गया? मेरी समझ से बाहर है कि क्यों आपके पर चलते हैं उस चीज पे बात करने के लिए, पैसा जा कर रहा है। चीमा साहब, इस तरह मुल्क चलते नहीं और चल भी नहीं रहे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर मुल्क चलाना, क्या अगर आप कहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि चल रहा है। 4 सूबों के ऊपर 4 लोग बैठे हैं उनको लूटने के लिए, और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था, 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे, ये आपका एजेंडा। अब मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मिनिस्ट्रियां बांटेंगे, एमक्यूएम ने कहा हमने इतनी लेंगे, दूसरे कहते हैं इतनी लेंगे। चीमा साहब, पिछली दफा जब इनकी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने मिनिस्ट्रियां बांटी थी तो क्या हुआ था? मैंने आपको खुद मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि जितनी पार्टियां थी उन्होंने अपने मर्जी के करप्ट अफसरान वहां पे भर्ती करके लूट मचाई थी और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे। वो फिर दोबारा होगा। ये इनके हालात है। एक हाइब्रिड सिस्टम है, पावर किसी और के पास है, और ये नीचे से जो छोटा चेंज है ये लूटेंगे, बड़े डॉलर वो लूटेंगे। है तो गेम तो सारी लूट मार की, गेम तो सारी लूट मार की। इसमें पाकिस्तान कहां है? मुझे ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान का फ्यूचर कहां है इसमें? कल किसी ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा है, उसने कहा कि गरीब लोगों के पास मुल्क से भागने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क में रह के खाने के लिए भी पैसे नहीं। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आपको तैयारी करनी चाहिए चीमा साहब कि $8 बिलियन आएगा,
उसकी किस्तें आप किस तरह देंगे? आप किस तरह देंगे? आज आप कह रहे हैं ना कि अगर हम IMF से पैसे लें, ना लें तो गुजारा किस तरह करेंगे? $8 बिलियन लेके उसकी किस्तें किस तरह देंगे आप? ये क्वेश्चन है। अभी सोचा आपने ये भी? लेकिन तार साहब उसमें तो फिर ये होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेंडिंग करते हैं, वो जब हम IMF से जब पास जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे देगा, जो बायलैटरल क्रेडिटर्स भी हैं वो भी दे देते हैं, डोमेस्टिक भी हम बोरिंग कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर हम IMF के पास ही नहीं जाते, आपकी बात तो सही है तार साहब। ऐसे क्वेश्चन ये है कि 24वां ये प्रोग्राम है, शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं करेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने थोड़ी देर पहले कहा PIA को बेचने हैं, सुना है आज खबर है हमारे दोस्त शहबाज राना की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो केयरटेकर गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का प्लान था PIA का, उसको ओके कर रहे हैं। इट मींस कि उन्होंने जो पिछले केयरटेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले किए थे, जो बहुत सारी स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के, उनको हम बेच रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक एफिशिएंसी है कि एटलीस्ट जो केयरटेकर गवर्नमेंट बाकी जो इल्स विल्स वो करते रहे, वो हम नहीं कहते उस पर जो हुआ गंद मारा उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आते ही प्लान तैयार कर बैठी है, बेचेंगे, पैसा आएगा, जो खसारे में जा रहा था वो भी बचाएंगे। तार साहब यही IMF चाहता है और यही हम कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो सेविंग होगी ना, या क्या आप समझ रहे हैं? मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन अगर चीजें शिफाफ हो, अगर फ्रंट मैनों के जरिए खाना पीना है, सारा कुछ है, तो फिर तो ये शफाफियत का मसला है। इस वक्त आपको चीमा साहब एक और मैं आपको बात बताता हूं, वो पाइड के जो हेड है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, और वो खुद डॉक्टर है, PhD है, वेरी काबिल आदमी है, जिनके अल्फाज थे कि पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत है। चीमा साहब $8 बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में लाना, IMF दे देगा क्योंकि आप यूक्रेन को असला सप्लाई करने वाले, डील आपने बनाई उनके साथ। चीमा साहब मुझे ये बताएं, डॉलर रोकेगा कौन? डॉलर आना तो आपके पास, अफगानिस्तान के दौर में आपने कितना पैसा बनाया? आप कंटेनरों के हिसाब से पैसा है, कुछ पैसा आपका स्विस बैंकों में पड़ा है, कुछ लंदन प्रॉपर्टीज में पड़ा है, कुछ तो आपकी बेसमेंटों में पड़ा है अभी इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े घरों के अंदर। चीमा साहब पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? ये इशू है। चीमा साहब अकाउंटेबिलिटी, इमरान खान का मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी, उसका बच्चे ने कौमी असेंबली में डेस्क के ऊपर खड़े होकर कहा था ये बाहर से हम इतना पैसा लाएगी, उसके मुंह पे मारेगी। उसने एक पैसा लाया पैसा कोई? ये मैंडेट था खान साहब का कि बाहर से पैसे लाएंगे। चीमा साहब ये दर हकीकत दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, मुल्क कंट्री चलते ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बगैर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मौजूद ही नहीं। मैं इस वक्त पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, जाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा डर पुलिस और जजों से, जुडिशरी से डर लगता है कि पता नहीं कौन सा 2 नंबर केस आपके ऊपर डाल दिया जाए। आपने अपने एक एक्स इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर हीरोइन डाल दी थी, और उस बंदे ने असेंबली में कहा जान खुदा को देनी है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, तो आज फिर असेंबली में मौजूद है। वही मेरा मजाक है जुडिशरी का। वजीर आजम को फांसी दे दी, आज एक चीफ जज ने कह दिया ज्यादती होगी। सजा दे ना जिन्होंने, उनका किसी ने, मुझे कल बंदा कह रहा था अलामती पैरा लगाए उनकी कब्रों पे जो मर चुके हैं, जनरल जियाउल हक की कब्र के ऊपर अलामती सजा दी जाए उसको, रमजे साहब को, दूसरे सूफी साहब को, सबको उनकी कब्रों के ऊपर गार्ड खड़े किए जाए, अलामती सजाएं दी जाए उनको, दिए वो पर जलते वहां जाके। चीमा साहब जिस सोसाइटी में सजा जजा नहीं है, वो सोसाइटी कैनॉट मूव फॉरवर्ड, कैनॉट मूव फॉरवर्ड। ये आपको नहीं इस चीज का पता। चीमा साहब मैं जिस कंट्री से होके आया हूं, जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि सूरज वहां से निकलेगा, मैं 10 दिन वहां घूमता रहा हूं हाईवेज के ऊपर, मैंने कोई पुलिस का नाका नहीं देखा। आप जिस शहर में बैठे हैं, हर 3 मील के बाद आपको कहते हैं गाड़ी का ट्रंक खोलो। नहीं तो चीमा साहब आप इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह रह रहे हैं जिस तरह आप गाजा में रह रहे हैं, हालत जंग में मुसलसल। करो लात बेहतर चीमा साहब दसो ना याद, ट्रंक नहीं खुलाते ਤੁਹਾਡੇ हर 5 मील बाद, दसो ना याद में खुलाते। क्यों भाई, क्यों भाई? मेरा एक दोस्त मुझे कहता मुझे एक दफा पुलिस वाले ने कहा ट्रंक खोलो, ने कहा की वेखने, ਉਹਦੇ 2 ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਪਈਆਂ नीली ने कहते जाओ जी। तो चीमा साहब ये यार एक पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह ये आप चाहते हैं कंट्री, आप डायरेक्शन आपकी क्या है? मैंने आपको कहा कि दिन में 3 दौरे पड़ते हैं, सुबह कहते हैं कि हम सारे अरबी हैं, दोपहर में अब्दाली के रिश्तेदार बन जाते हो, दिन च 3 आइडेंटिटी दे सन दौरे पैंदे ने। डॉक्टर साहब असली मजे की बात है चीमा साहब। हम तो तार साहब देखें, हम देखें मल्टीकल्चरल सोसाइटी पे जीवन करते, तो हम जो है मल्टीकल्चरल पे किस तरह नहीं चीमा साहब, मैं इस पे मेरा इशू है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, माइनॉरिटी सारी निकाल दी आपने, हिंदू सारे भाग चुके हैं वहां से। ये मल्टीकल्चरल किस तरह है आपके? उस औरत का, जिस औरत ने एक अरबी, उसके ऊपर मैंने बाद में ट्वीट की थी, वो इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता, गुनाह तो नहीं है। ये हालात है आपके चीमा साहब।
तो दर हकीकत मैंने बताया, इस तरह कौमें आगे नहीं जा सकती चीमा साहब, इस तरह आगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब आप देखें आपका हर सियासतदान किस चीज पे इस वक्त चल रहा है। खान साहब ने 3 के 3 कार्ड इस्तेमाल किए जो सख्त खतरनाक थे कौम के लिए, एंटी अमेरिकन, एंटी फौज और फिर मजहबी कार्ड, ये तीनों इस्तेमाल किए और जो चले फिर और आज भी चल रहे हैं, जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। आज वो बंदा मुर्शिद का है, आज आपके एक एमएनए जो कि बहुत उनके पार्टी के उनकी आंख का तारा है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि इसकी कदर करो, मुर्शिद जैसे लोग 400 साल भी पैदा नहीं होंगे फ्यूचर में। और फिर वो मुर्शिद है, वही बंदा जब अदालत से वापस आया था, उसके हाथ के अंदर आधी पानी की बोतल थी, उसने कहा जाओ पाकिस्तान के दरियाओं में इसको डालो जाके ताकि लोग पिए। मुर्शिद के कहते हैं ये बरकत पड़े इस कंट्री में। आपका इस वक्त जो ऐन के साथ उमर अयूब है, जिसको सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया ताकि फौज से रिलेशनशिप ठीक हो सके कि उसका बाप भी कैप्टन था, फिर उसका दादा भी जो था वो जर्नैल था, सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है। और वो बंदा जॉर्ज वॉशिंगटन से बैचलर और एमबीए जॉर्ज वॉशिंगटन का है। स्टेटमेंट उसकी क्या कहता फरिश्तों ने पीटीआई के डब्बों में वोट डाले। जी बस आप ये जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं, आप चलाइए, आपने 3.5 साल काले बकरों के साथ मिर्चें चला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? अब आपका मैं देखना, आपका अगला जो मिनिस्टर बन रहा है इकोनॉमिक मिनिस्टर है, चीमा साहब यूपेन की डिग्री है उसके पास, एमबीए यूपेन का है। जो पिछले मिफ्ता इस्माइल साहब उनके पास यूपेन की पीएचडी है। तार साहब ये भी मैं आपसे पॉइंट करना चाह रहा था कि जो पंजाब में गवर्नमेंट बनी है उसमें भी सारे बाहर के पड़े हुए हैं, कोई टोरंटो से पढ़ा है, कोई लंदन से पढ़ा है, कोई अमेरिका से पढ़ा है, और मरकज में भी आप कह रहे हैं। तार साहब आपको लगेगा ये दे कैन मेक अ डिफरेंस बिकॉज एजुकेटेड यंग पढ़े लिखे बाहर से लोग हैं, यही हम अमूमन अदारे चलाने के लिए यही चीजें देखते हैं। चीमा साहब आपके जो केयर टेकर पंजाब के वजीर आला थे वो भी बाहर के पढ़े हैं, नकवी साहब भी बाहर से पढ़ के गए। मैं जब ये सारी आपकी कैंपेन देख लेता हूं, फिर मुझे इल्लामा इकबाल का शेर याद आया कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर। ये आज का थोड़ी है। आपकी सारी कैबिनेट डिवीजन फॉरेन एजुकेटेड है, हर सेक्रेटरी फॉरेन एजुकेटेड है, और पाकिस्तान के खून पसीने से वो पढ़ के गया। और मैं बल्कि एक बात मैं भूल ही चुका हूं चीमा साहब, मैं जब दुबई और अबू धाबी उतरा हूं, मुझे वहां पे आपके खून की स्मेल आई उसमें दुबई से। जितना लुटेरा इस वक्त आपका पैसा लूट के भाग रहा है दुबई जा रहा है। और मैं आप इस वक्त दुबई में, आपको पता है रशियंस के बाद दूसरा नंबर आपका है करप्शन में, प्रॉपर्टी खरीदने। ये बात तो मैंने भी सुनी है तार साहब के, यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं पाकिस्तान के, वो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट उनको दबा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो वो इस वक्त दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी हमारी आय से नहीं कर रहे, आय से दुबई बनाएगा आप लोगों के करप्शन। वैसे तो दुबई मशहूर है सारी दुनिया से करप्शन, लेकिन जहां ज्यादा करप्ट लोग होंगे वहां पे उनकी तादाद ज्यादा होगी। आपने करप्शन का नंबर तो आपने हमेशा ही आपने काटा है। आप इंडिया से बहुत छोटे हैं साइज में, सुना है स्विस बैंकों में भी आपका पैसा इंडियन से भी ज्यादा है करप्शन का। तो मेरा मकसद है कि आप दर हकीकत आप नारा इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सोचते नहीं है कि इसके साथ हम कर क्या लें। ये पता नहीं क्या बात है, आप इस चीज से लाचार हैं। आप क्या चाहते हैं? ये I'm still trying to do some research में कि क्या है, डीएनए मैटर है। देखिए चीमा साहब, मैं एग्री करता हूं 2 नेशन थ्योरी थी, आपने 76 साल पहले कहा है उस कौम के साथ नहीं रहना, ठीक हो गया, आपका इश्यूज है उनके साथ, ठीक है। 76 साल में कोई चेंज नहीं आई, आप किसी और चीज पे नहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप उसी 2 नेशन थ्योरी के ऊपर ही लड़ना बढ़ना चाहते हैं, उसी के ऊपर स्टक हो चुके हैं उस चीज के साथ। क्या वजह है? और आपको पता है कि अब जंगों का दौर नहीं रहा है, आपको पता है कि अब ड्रोन के साथ सारा कुछ होना है जो होना है, अब इकोनॉमीज के साथ हो रहा है सारा कुछ होना है, अब इंटरनेट के साथ सारा कुछ हो रहा है जो होना है। आपको ये नहीं पता कि आपके कंट्री के, आपके मुल्क में 2 हफ्ते से ट्विटर बंद है, 2 हफ्ते से बंद है आपका। आप लोगों की ओपिनियन चेंज, आप परफॉर्मेंस की बजाय आप सोशल मीडिया बंद करके समझते हैं कि दिस इज हाउ वी विल रन द कंट्री। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कहते हैं कि फॉरेन एजुकेटेड है सारे आगे, तो ट्विटर क्यों बंद कर देते हैं? ये फॉरेन एजुकेटेड सारे जो, इनको ये नहीं पता किस तरह ये नहीं रुकेगी चीजें। अब इस वक्त सब क्या हो रहा है, वीपीएन डिमांड पे जा रहा है आपके पाकिस्तान, हर दूसरा बंदा फॉरेन वीपीएन ले रहा है। वो कहते हैं कि आप उसके लिए डॉलर दे रहा है। चीमा साहब आप कहते हैं ना कि 10 फुट की दीवार बनाएंगे, वो कहते हैं 11 फुट की लैडर बना लेंगे। आपको ये नहीं पता चीमा साहब, पता नहीं दुनिया का हर कंट्री फॉरवर्ड जा रहा है, आप वापस जा रहे हैं, मुसलसल रिवर्स गियर में है। आपके चलाने वाले पता नहीं क्या बात है, वो कौन सी जबान समझते हैं, या क्या सोच है उनकी कि इस तरह नहीं होता जिस तरह किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। इस तरह नहीं, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। तार साहब इसका मतलब है आपको आने वाली हुकूमत से फिर कोई उम्मीद नहीं है? ये तो नहीं, तार साहब नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद, कोई एक स्टेप बता देना जिसकी वजह से जो आपको नजर आ रहा हो कि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी, कोई एक स्टेप।
एक सिंगल प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि इन्होंने लग्जरी गुड के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको मैं बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहूंगा, जब तक आप अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बात की बात, आपको सख्त जरूरत है इस वक्त ट्रेड शुरू करने की, लेकिन आप क्या है मैं बताना चाहूंगा सिंपल अल्फाज में। आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप भारत के साथ भी ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। तो दिस इज नॉट हाउ, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज, दिस इज। आप इंडिविजुअल पैसा बना के दुबई भागने देते, वो उसके लिए फार्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन मुल्क किस तरह नहीं चलते, मुल्क किस तरह नहीं चलते। बिल्कुल तार साहब, बात तो सही है, लेकिन मुझे बड़ी हाई होप्स हैं इन टर्म्स के आप कहते हैं कि ये डेकेड्स से ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं और इन्होंने ऐसे ही करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये सही रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आप कहते हैं कि पैसे की लीकेजेस जो हैं वो नहीं रुकनी, क्योंकि इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस पे बड़े पैसे लगाए हैं और इन्होंने उस पैसे को बचाना है। हमने तो, आपको पता है तार साहब, हमने तो चाइनीज़ को भी माफ़ नहीं किया, उनसे भी हमने किक बैक्स कभी अमेरिका कभी पता नहीं कहाँ ले ली, और आज वो भी हमसे नाराज़ भी हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं हुए, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, उनके हमने कर्जे भी देने हैं, एंड देन उनका सारे का सारा जो बिजनेसेस थे वो रुके भी हुए हैं। बल्कि अगले दिन तो तारड़ साहब ग्वादर में फ्लड आ गया, उन्होंने कहा जरा तुसा मेन चाइना का प्रोजेक्ट सी वो डूब गया। तो ये भी इस तरह की बातें भी जो है वो की जा रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि हिंदुओं ने तरक्की करी है मुसलमानों से ज़्यादा, यानी कि जो पाकिस्तान मतलब कि अलग हो गया था मुसलमानों को लेके, भाई साहब वो तरक्की नहीं कर पाए, और हिंदुओं ने भारत में भाई साहब तरक्की करी है। भारतीयों का ये है हिंदू एक तरीके से। भाई साहब देखो जी, जो मतलब कि जो हमारा कल्चर है वो हिंदू कल्चर है भाई साहब। जो यहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो भी एक तरीके से हिंदू ही हैं, क्योंकि भाई वो भारतीय हैं, सबसे पहले वो भारतीय हैं। भारतीय भाई साहब हिंदू रिलीजन से मतलब कि दूर नहीं है, हिंदू रिलीजन ही मतलब कि भारतीय ही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि भाई मतलब कि सबके सब मतलब कि सब पहले हिंदू ही थे, सब मतलब ये तो हमारा इतिहास बताता है कि भाई सबके सब पहले हिंदू ही थे, ठीक है भाई साहब, उसके बाद कन्वर्ट हुए, लेकिन भाई साहब वो भारतीय तो है ना, वो भाई साहब हिंदू जड़ों से जुड़े तो हुए हैं ना। तो भाई इससे मतलब कि भाई साहब सब के सब हिंदू ही थे मतलब कि, लेकिन भाई साहब वो बाद में भाई साहब मतलब कि जो भारी आक्रांताएँ आई थी तो उन्होंने भाई साहब उन्होंने कन्वर्ट करके भाई साहब मतलब कि तलवार के जोर पे और भाई साहब गरीबी हटाने के दम पे भाई साहब मतलब कि उन्हें कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद भाई वो सारी की सारी कम्युनिटी भाई साहब मुसलमान बन गई, और उसके बाद भाई तो उन्होंने आबादी बढ़ा के भाई साहब एक पाकिस्तान बना लिया, एक बांग्लादेश बना लिया। लेकिन भाई जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, उन्होंने भाई साहब भारत में ही रहना पसंद किया, भारत में ही जिए हैं और भारत में ही मरेंगे, ये वाली फिलॉसफी लेकर भारतीय आज भी तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब भारतीय एक ऐसी कौम है कि भाई साहब हिंदू ऐसी कौम है जिन्होंने भाई साहब मतलब कि पूरी दुनिया से मतलब कि भाई दर्द सहा है। मतलब कि भाई साहब अंग्रेज भी आए यहाँ पे मतलब कि ग़ुलाम बनाया भारत को, मुग़ल भी आए थे, ठीक है भाई साहब, तब भी भाई हमारी हस्ती मिटा नहीं पाए। बहुत कोशिश करी कि उन्होंने भाई साहब की मतलब बहुत सारे मंदिर भी तोड़े गए भाई साहब, बहुत कुछ करा गया, लेकिन भाई साहब हिंदुओं की जो हस्ती थी वो मिटाई नहीं गई, ठीक है भाई साहब। जो मुग़ल आए थे, अंग्रेज आए थे, इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। लेकिन भाई आज जो भाई भारत जो है ना अपने पैरों पे खड़ा है, ठीक है, 5 ट्रिलियन की इकनॉमी है, और मतलब कि भाई साहब $700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है। और भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत लगभग 2030 तक मतलब कि तीसरी बड़ी इकनॉमी बन जाएगा, ये मतलब कि भाई दावा है मतलब कि बड़े इकनॉमिक्स का, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और लगभग 2040 तक मतलब कि भाई 2040 या 50 के बीच में भाई साहब भारत दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएगा, ये मतलब कि दावा किया गया है, ठीक है भाई साहब, बड़े इकनॉमिस्ट्स के द्वारा, ठीक है। मतलब कि भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना भाई साहब, इससे तो पता यही चलता है कि भाई भारत बहुत जल्दी बहुत मतलब कि पावरफुल इकनॉमी बन जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इकनॉमी मतलब कि भाई साहब पहले नंबर पर तो भाई चाइना है, क्योंकि भाई साहब चाइना ने जिस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया है ना भाई साहब, उससे तो मतलब कि बीट कोई नहीं कर सकता, जो बात एकदम फैक्ट है। क्योंकि भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे निकल चुका है ना हर चीज़ में, मतलब कि कोई भी ब्रांड अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका अगले दिन ही मतलब कि कॉपी बना देता है चाइना, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब बल्क में सामान बेचता है सबको भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ से वो चाइना को सामान आ जाता हो भाई साहब, हर जगह पे
चाइना से सामान निकल निकल के जाता है, ठीक है भाई। लेकिन भाई अमेरिका रोकना चाहता है चाइना को, ठीक है भाई साहब। उसके लिए भाई साहब भारत की मदद लेना चाहता है अमेरिका। लेकिन भाई भारत ने तो साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब देखो, हम नहीं कर सकते तुम्हारी मदद, इस काम में हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। मतलब अगर तुम्हें भाई साहब साझेदारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मतलब कि साझेदारी चाहिए, मतलब कि भारत की मदद चाहिए, तो भाई साहब भारत हाजिर है, ठीक है। लेकिन भाई साहब मतलब कि किसी से लड़ने के लिए, किसी को पीछे नीचा दिखाने के लिए भाई साहब भारत शामिल नहीं होगा उस चीज़ में, ठीक है भाई साहब। भारत रशिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं, और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, और चाइना के साथ भी अच्छे हैं, ठीक है भाई साहब। हमारा बस एक ही दुश्मन है भाई, वो जो कि पाकिस्तान है, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान भारत को दर्द देने के लिए भाई साहब हमेशा सोचता रहता है कि भाई पाकिस्तान का जन्म ही मतलब कि नफरत की बुनियाद पे हुआ, तो भाई नफरत ही करेगा भारत के साथ में, ठीक है भाई। अच्छाई तो कभी करेगा नहीं भाई। इसलिए भाई भारत तो भाई साहब, भारत का तो एक ही मतलब कि एक ही चीज़ है कि भाई साहब पाकिस्तान की कहीं भी बात मत करो, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान की कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे बात ही मत करो, इनकी बात ही मत करो, इनको आइसोलेट रखो। जितना आइसोलेटेड पाकिस्तान भारत के लिए, मतलब कि जितना आइसोलेट रहेगा ना पाकिस्तान भारत के लिए, उतना ही बेटर है, उतना ही भारत के अंदर शांति रहेगी, ठीक है भाई साहब। भारत के अंदर थोड़ा वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा भी पैसा वगैरह आ गया ना, तो इससे फिर से भारत के अंदर मतलब आतंकी भेजेंगे, और उसके बाद भारत में अफरा तफरी का माहौल करवाएंगे, ठीक है। इस वजह से भाई साहब पाकिस्तान को मतलब कि भाई साहब आइसोलेट जितना रखा जाएगा ना, उतना ही बेटर है। क्योंकि भाई साहब एक मतलब कि भाई साहब आप पड़ोसी हम चेंज नहीं कर सकते, पड़ोसी जो है वो है, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है ना भाई साहब, उसको मतलब कि भाई उसकी जो पॉलिसी है ना, वो भाई साहब पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म के लिए मतलब नुकसान देने जा रही है, ठीक है भाई साहब। नुकसान तो अभी भी दे जा रही है, क्योंकि बेकारी देश हो चुका है, मतलब कि भाई साहब दुनिया से मतलब कि पूरी दुनिया से कर्जा ले रखा है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अमेरिका, ठीक है, चाइना, मतलब कि कितने देशों से, सऊदी अरेबिया, यूएई, मतलब कि मुसलमान देशों में तो कोई छोड़ा नहीं इन्होंने भाई साहब। अमेरिका क्रिश्चन देशों से भी ले लिया, अमेरिका से भी ले लिया, बुद्ध क्या बोलते हैं, चाइना से भी ले लिया भाई साहब। IMF से भी कर्जा ले लिया। IMF को तो इनका रोज़ का है ना, IMF से तो भाई साहब बेल आउट पैकेज भाई साहब इनका रोज़ का है, रोज़ भाई साहब ये बेल आउट पैकेज कोई ना कोई लेते हैं भाई साहब IMF से। IMF तो भाई साहब इनको दबा के पैसा देता है कि लो भाई साहब। लेकिन भाई साहब मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना भाई साहब, इतना हाई होता है ना भाई साहब, पाकिस्तानी जितना भी कुछ कमाते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल तो भाई साहब ये इंटरेस्ट में ही पे करते हैं, ठीक है भाई साहब। उसके बाद भाई डेवलपमेंट में क्या ही लगाएंगे क्या भाई साहब, जब ये इतना सारा मतलब कि अपनी सब्सिडी वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दी इन्होंने। जो पेट्रोल वगैरह पे देते थे, LPG पे देते थे, हर चीज़ ख़त्म कर डाली भाई साहब, और रेट बढ़ाते भाई साहब। एक दिन में 200 रुपये बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तो भाई साहब ये कहाँ से करने वाले हैं भाई साहब, ये पाकिस्तानी आवाम को ये कुछ भी नहीं देने वाले भाई साहब। पाकिस्तानी आवाम भी तो नहीं चाहती ना भाई साहब हमें कुछ ये दें। अगर वो दें तो भाई प्रदर्शन करें, जनजी का प्रोटेस्ट निकले भाई साहब कि भाई ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं करते ना वो भाई साहब। शांति तो कुछ तो होनी चाहिए ना, शांति भाई साहब, लेकिन कुछ नहीं करते ये, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से व्हाट्सएप जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन अपडेट्स बनाते रहें। तो आज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।